हेलो स्टूडेंट, मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। देखो, अगर आपकी भी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है और आप अंग्रेजी में लिखे हुए किसी स्टोरी को या फिर इंग्लिश की बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊँगा जिसको सीख करके आप बहुत आसानी से इंग्लिश में कहीं कुछ भी लिखा गया होगा आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, अर्थ भी निकाल पाओगे, साथ ही साथ सेंटेंस भी अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने जितने भी वर्ड्स लिए हुए हैं सबका मैं यहाँ पे हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूँगा और साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताऊँगा। जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखते पढ़ते हो, मैसेज टाइप करते हो, सेम उसी तरीके से यहाँ पे इनको ट्रिक के साथ आपको पढ़ना सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहला वर्ड है, लिखा है यम ई। देखो, जब किसी एक वर्ड के बाद आपको ई दे तो ई का जो उच्चारण करते हैं वो बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। तो यहाँ देखो, यम से आपका हो जाएगा माँ। अब यहाँ पे ई है तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो यम ई को पढ़ा जाता है मी, और मी का मतलब होता है मुझे। तो यहाँ देखो, नीचे मैं इसका अर्थ भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप जहाँ सेंटेंस बनाएं आप अच्छे से उनको सॉल्व कर पाएँ और अर्थ भी निकाल पाएँ। आगे है यस एच ई। अब देखो, यहाँ पे यस एच के बाद आपको ई दे दिया है, तो यस एच क्या करता है, आपका बड़ा सा बनाता है। तो यहाँ पे आपको बड़ा सा बनाना है। अब जस्ट इसके बगल में ही ई है, तो ई से क्या कहनी है, बड़ी ई की मात्रा यहाँ अप्लाई कर देनी है। तो ये आपका हो गया सी, और सी का मतलब होता है वह, और यह सी यूज होगा स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है, यानी कि लड़की के लिए यूज होगा। आगे है एच ई। अब देखो, एच के बाद आपको ई दिया है तो यहाँ एच से आपका क्या होगा, हा बनेगा, और ई दिया है तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा देनी है, तो एच ई आपका हो जाएगा ही, और ही का मतलब होता है वह, ठीक है, और यह यूज होगा पुल्लिंग यानी कि पुरुष यानी लड़के के लिए, ठीक है, तो स्त्री के लिए, ए आपका लड़के के लिए, सी और ही। आगे यम वाई। देखो, इसको पढ़ते हैं माई, यम वाई को पढ़ते हैं माई, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको माई पढ़ना है, राइट। और माई का मतलब आपका होता है मेरा, तो यहाँ पे आप मेरा लिखिए। माई का मतलब क्या होता है, मेरा। डब्लू और ई दिया है, तो देखो डब्लू के बाद ई है तो डब्लू से आपका बनता है वाह, और ई से यहाँ पे क्या लग जाएगी, बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया आपका वी, और वी का मतलब होता है आपका हम। वी का मतलब क्या होता है, हम होता है। आगे है यू और यस। देखो, जब आपको यू शुरू में आए तो वहाँ पे आप आ का उच्चारण किया करें, तो ए आपका यू से आ हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे केवल यस दिया है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ छोटा सा बनाएंगे। अगर एच भी रहेगा तो क्या कहना है, देखो बड़ा सा बनाना है, राइट। आगे देखो, अस का मतलब होता है हमें, वी का मतलब हम होता है, और एस का मतलब क्या होता है, हमें होता है। आगे वाई ओ यू, तो इसको आपको केवल यू ही पढ़ना है, ठीक है, तो ये आपका वाई ओ यू क्या लिखा, यू लिखा हुआ है। यू का मतलब होता है तुम, या फिर कहीं अगर आप लिखा है तो आपके लिए भी आप क्या करेंगे, यू का यूज करेंगे, राइट। आगे देखो, वाई ओ यू आर, इसको पढ़ते हैं योर, तो ये आपका योर लिखा है, और योर का मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है, योर का मतलब होता है तुम्हारा। या फिर कहीं आपका लिखा हुआ है तो आपका के स्थान पे भी आप क्या करेंगे, योर का यूज कर सकते हैं इंग्लिश में अगर कहीं सेंटेंस बना रहे हो, राइट। आगे है आई और यस दिया। देखो, आई क्या करता था, आई हमारी छोटी और बड़ी की मात्रा हिंदी वाले में लगाता था ना, लेकिन यहाँ अगर शुरू में आता है तो क्या करेगा, स्वर बनाएगा। वहाँ भी शुरू में आता तो स्वर बनाता था, तो आई से यहाँ पे देखो छोटा वाला ई हो जाएगा, और यस से बनेगा आपका यहाँ पे देखो जा के रूप में यूज करना है, ठीक है। आई के साथ ही आपका यस है तो यहाँ पे आप जा पढ़ना, यानी कि आई एस को इस नहीं, यहाँ पे इज पढ़ोगे, हिंदी में आपको इस पढ़ना है, ठीक है। और इज का मतलब आपका यहाँ पे होता है। चलो आगे देखो, यहाँ पे लिखा है एच आई एम, तो इसको पढ़ते हैं हिम। देखो, एच से आपका हा हो गया, आई से छोटी ई की मात्रा ही, और यम से आपका यहाँ पे मत, इसको पढ़ेंगे हिम। आगे अब देखो, हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब होता है आपका उसे, और यह हिम यूज होगा लड़के के लिए, ठीक है, लड़का यहाँ पे लिख लो ताकि आपको पता रहे कि हिम किसके लिए यूज हो रहा है। एच आई एस, इसको पढ़ते हैं हिज, तो देखो एच से आपका हा हो गया, आई से छोटी की मात्रा ही। अभी मैंने आपको बताया कि आई के साथ यहाँ देखो यस है, तो यस को जा के रूप में यूज करना है, तो यहाँ भी तो आपका क्या है, आई के साथ यस है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जा के रूप में पढ़ो, यानी कि इसको हिज पढ़ना है, ठीक है।
लेकिन हर जगह आपका ज नहीं बनेगा, इस बात को भी याद रखना। तो हिज का मतलब आपका होता है यहाँ पे उसका, और यह यूज होगा लड़की के लिए, ठीक है। आगे THEY, देखो इसको पढ़ते हैं दे, तो यहाँ पे आपका ये दे हो गया, और दे का मतलब होता है वे। आगे THEM, तो इसको पढ़ते हैं देम। देखो यहाँ TH से आपका दा भी बन जाता है और था भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा करके दा बनाना होता है। इसे देखो TH लिखा है तो TH से आपका यहाँ पे हो जाएगा दा, ई से एक की मात्रा, यम से आपका माँ, ए लिखा हुआ है देम, और देम का मतलब होता है आपका उन्हें, ठीक है। THIS, तो इसको देखो दिस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे TH से आपका दा बनेगा। देखो यहाँ भी आई के साथ यस है, लेकिन यहाँ पे आपका सा यूज होगा, जा नहीं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है दिस, तो आई से छोटी की मानता दी, और ऐसे से आपका छोटा सा ए हो गया दिस, और दिस का मतलब होता है यह। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। THAT, इसको पढ़ते हैं दैट। देखो TH से आपका यहाँ पे दा हो गया, तो हमने आपको बताया था कि ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में भी करोगे। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए दिया हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होता है। तो यहाँ देखो TH ने मिलकर क्या बनाया, आपका दा बनाया। अब यहाँ देखो टी है तो बीच में क्या है, आपका ए है, तो यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, और यहाँ पे आपका टी से क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। यहाँ टी से ता नहीं बनता, हिंदी वाले में ता बनता है, यहाँ पे आपका टा बनेगा। ये लिखा है दैट, और दैट का मतलब होता है आपका वह। आगे WAS, तो इसको देखो वाज पढ़ते हैं इस तरीके से, वाज, और वाज का मतलब होता है था और थी, ठीक है। ARE, तो देखो इसको पढ़ते हैं आर, इस तरीके से आर, और आर का मतलब आपका होता है। OUR, इसको पढ़ते हैं आवर, क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं OUR को। तो ये आपका यहाँ पे आवर हो गया, और आवर का मतलब होता है हमारा। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है आपका यहाँ पे O और N, तो इसको पढ़ते हैं ऑन, इस तरीके से ऑन पढ़ोगे, ऑन, और ऑन का मतलब आपका होता है पर। BY, देखो अभी आपने MY को माय पढ़ा था ना, तो B और Y को पढ़ोगे बाय, क्या पढ़ोगे, बाय पढ़ोगे, और बाय का मतलब होता है द्वारा या फिर आपका से, ठीक है। आगे O और R दिया, इसे अभी आपने O और N को ऑन पढ़ा था, तो OR को क्या पढ़ोगे आप, और पढ़ोगे, इस तरीके से और का मतलब होता है या। ए और यस दिया है, देखो जब शुरुआत में आपका ए हो तो ए का उच्चारण आपको यहाँ पे आई के रूप में करना है, जो आपका स्वर होता है, ठीक है। और यस से यहाँ पे आपका बनेगा जा, तो इसको पढ़ते हैं एस को एज, और एज का मतलब होता है जैसा, ठीक है। एज का मतलब जैसा। ए और एन दिया, तो इसको पढ़ना है आपको एन, तो ए से आपको यहाँ पे ए करना है, एन से आपका ना ए आपका एन हो गया। और देखो एन का मतलब आपका यहाँ पे होता है एक, यह स्वर के पहले, यानी कि ये आपका देखो स्वर के पहले लगता है यहाँ पे एन, एन का मतलब होता है एक। ए और यम दिया, तो इसको पढ़ते हैं एम, देखो शुरुआत में यहाँ भी ए है तो एम ए कहना है, और यम से आपका मा, ए आपका एम होता है। एम का मतलब हो गया आपका यहाँ पे हूँ। आगे देखते हैं MIL के, देखो यम से आपका माँ हो गया, आई से छोटी की मात्रा मी। देखो यल और के आपस में सटे हैं, तो मैंने आपको सिखाया है हिंदी वाले में कि जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो आप पहले वाले को आधा बनाया करें। तो यल से आपका आधा ला, के से आपका का, ए देखो हो गया मिल्क, और मिल्क का मतलब होता है दूध। आगे DREAM, इसको पढ़ते हैं ड्रीम। देखो डी के बाद आपको आर दिया है, तो आर बनेगा नीचे वाला, तो आपको पता है ना कि ऐसे आप TR से आप ट्रा बनाते हो, त्रा बनाते हो, DR से आप द्रा बनाते थे, हिंदी में ड्रा भी बनाते थे, लेकिन यहाँ पे आपका द्रा तो बनेगा नहीं, क्योंकि डी यहाँ पे डा बनाता है, दा नहीं। तो यहाँ पे आपका DR से ड्रा बन जाएगा, क्योंकि जस्ट बगल में ही दिया, यानी कि डी से डा करोगे तो रा ऐसे नीचे। ई और ए अगर साथ में रहा करें तो बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है। और यम से आपका माँ, ये देखो आपका यहाँ पे ड्रीम हो गया, और ड्रीम का मतलब होता है सपना,
ठीक है, ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपना। CITY इसको पढ़ते हैं सिटी। तो देखो यहाँ पे सी के बाद आई है, तो आई आने से सी को सा पढ़ते हैं, और आई से छोटी ई की मात्रा, टी से यहाँ पे टा पढ़ना है, वाई लग जाने से बड़ी ई की मात्रा, इनकी इसको टी पढ़ेंगे ऐसे, सिटी। और सिटी का मतलब आपका होता है शहर। FEEL, देखो यफ से बनता है आपका फा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा फी, और यल से ला, ये देखो फील हो गया। और फील का मतलब होता है महसूस करना। फील का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, महसूस करना। आगे है GUN। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको यू दिया जाए तो यू का आप उच्चारण बिल्कुल भी नहीं करोगे, यू को साइलेंट रखना है। तो यहाँ जी से केवल गा कर लेना और यन से ना कर लेना, तो GUN से गन हो जाएगा। और गन का मतलब होता है बंदूक। SUN, देखो इसको पढ़ते हैं सन। तो यहाँ भी आपको यू का उच्चारण नहीं कहना है, यस से सा कर लेना और यन से केवल ना, सन। और सन का मतलब होता है सूरज। आप सूर्य भी बोल सकते हो, ठीक है, सूर्य बोल दो, सूरज बोल दो, बात एक ही है। आगे है PIT। तो देखो पी से आपका पा हुआ, आई से छोटी की मात्रा पी, और टी से आपका टा, ए हो गया पिट। और पिट का मतलब होता है गड्ढा, इस तरीके से, ठीक है, गड्ढा। BOOK, देखो इसको पढ़ते हैं बुक। तो बी से आपका बा, देखो यहाँ जो डबल ओ होता है ना, इंग्लिश की जब बुक पढ़ोगे उसमें जो डबल ओ होता है ना, वह आपका छोटा ऊ का भी मात्रा लगाता है और बड़ा ऊ का मात्रा भी लगाता है, इस बात को आप याद रखें। लेकिन यहाँ पे देखो छोटा ऊ लगे कि बुक है तो बुक में छोटा होता है, तो डबल ओ से छोटा ऊ, और के से आपका का, ए देखो बुक हो गया। और बुक का मतलब होता है किताब। बुक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपका किताब। LOOK, इसको पढ़ते हैं लुक। तो यल से ला, डबल ओ से यहाँ छोटा ऊ, और के से आपका लुक। और लुक का मतलब होता है देखना। देखना, आप देखा भी बोल सकते हो। SIT, देखो ऐसे अभी आपने PIT को पिट पढ़ा था, तो यहाँ SIT को क्या पढ़ोगे आप, सिट पढ़ोगे। तो इससे आपका छोटा सा आ से छोटी की मानता सी, और टी से आपका टा, सिट। और सिट का मतलब होता है बैठना। WITH, इसको पढ़ते हैं विद। तो W से आपका वा, आई से छोटी की मानता वी, और TH से आपका यहाँ पे दा बनेगा, विद हो गया। और विद का मतलब होता है साथ। देखो जितना आसान तरीके से मैं सिखा रहा हूँ ना, ऐसे कोई नहीं सिखाएगा। अगर पहली बार आए हो ना तो प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर जुड़े चैनल के साथ। OKAY, देखो इसको पढ़ते हैं ओके, इस तरीके से, ओ और आपको यहाँ पे के कहना। देखो AY जब साथ में रहते हैं ना तो एक ही मात्रा अप्लाई करते हैं। अभी आपने के से का किया ना, तो इस पे एक ही मात्रा लग जाएगी। अगर आपको इतना ना दिया रहे तब भी आप उसको ओके ही पढ़ोगे, ठीक है। और आपका यहाँ पे अर्थ भी एक ही होगा, ठीक है। ओके का मतलब ठीक है, चाहे इस तरीके से ओके दिया हो चाहे इस तरीके से दिया हो, राइट। चलिए आगे देखते हैं, बस यही एक और है, इसको भी आप देख लीजिए। हाँ देखो यहाँ भी हमने दिया हुआ है ओके, तो इसको भी आप ओके ही पढ़ोगे। और इस ओके का भी मतलब क्या होगा, ठीक है। आगे RING, तो इसको पढ़ते हैं रिंग। तो आर से रा, आई से छोटी की मानता है री। यन के बाद जब जी आता है तो यन को करते हैं बिंदी के रूप में, या फिर यन के बाद जब के आता है तो यन को भी बिंदी के रूप में। यहाँ आधा ना के रूप में यूज नहीं होता, यहाँ बिंदी के रूप में यानी यूज होगा, इस तरीके से। और जी से गा, ए हो गया आपका रिंग। और रिंग का मतलब होता है अंगूठी। THINK, इसको पढ़ते हैं थिंक। देखो TH से आपका यहाँ पे था बन जाएगा, आज से छोटी की मानता थी। यन के बाद के है तो बिंदी के रूप में, के से का, ए देखो थिंक हो गया। और थिंक का मतलब होता है सोचना, ठीक है। DAY, देखो डी से आपने यहाँ पे डा बनाया क्योंकि दा तो बनता नहीं है। अब यहाँ भी AY है तो क्या होगा, एक ही मात्रा। बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ हमने बताया था ना कि ये आपका हो गया डे। और डे का मतलब होता है आपका दिन। NEED, तो यन से आपका ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, और डी से आपका ना नीड। और नीड का मतलब होता है ज़रूरत या फिर आवश्यकता, ठीक है। ज़रूरत बोल दो या फिर आवश्यकता बोल दो।
ई ए डी, तो आर से रा ई और ए से बड़ी ई की मात्रा, डी से आपका डा, ये देखो रीड हो गया। और रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। तो आज की ये प्यारी सी क्लास इंग्लिश की आपको कैसी लगी स्टूडेंट, कमेंट करके आप ज़रूर बताओगे। और जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और अच्छे से अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाएं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में।